नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर हैं? हर एक की अपनी दुनिया, अपनी कहानी। आज हम इसी कमाल की दुनिया के रहस्यों को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। कितनी गहरी बातें हैं ना कि प्रकृति हमेशा देती है, बिना कुछ मांगे। बस इसी भावना के साथ चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं। देखिए, सिर्फ देखना काफी नहीं है। हमें एक जासूस की तरह ऑब्जर्व करना होगा। हर पत्ती, हर पंख में एक सुराग छिपा है। तो चलिए इन छिपे हुए सुरागों को मिलकर ढूंढते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है उस बेहिसाब वैरायटी को देखने से जो हर जगह है। चिड़िया की चहक से लेकर पौधों के अलग अलग आकार तक, हर चीज की अपनी एक पहचान है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कोई भारी भरकम साइंटिफिक शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे चारों ओर मौजूद जिंदगी की कमाल की वैरायटी। हर एक जीव, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, इस बड़ी सी पहेली का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो अब हम बनेंगे प्लांट डिटेक्टिव। हम सीखेंगे कि कैसे कुछ आसान से सुरागों को देखकर इस हरी भरी दुनिया को ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पौधों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनके तने और उनकी हाइट को देखना। जैसे अगर तना हरा और नरम है तो वो एक शाख है, टमाटर की तरह। अगर तना मजबूत है और टहनियां नीचे से ही निकल रही हैं तो वो झाड़ी है, जैसे गुलाब। और जाहिर है, जो ऊंचे और मोटे तने वाले होते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तना तो बस शुरुआत है। असली कहानी, असली सुराग तो पत्तियों के डिजाइन और जड़ों की बनावट में छिपे होते हैं। किसी भी पत्ती की नसों को, जिन्हें शिराएं कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इनमें दो मेन पैटर्न होते हैं। एक है जालिका रूपी, जो बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसा लगता है, और दूसरा है समानांतर, जिसमें नसें सीधी लाइन में होती हैं। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। अब चलते हैं जमीन के नीचे। पहली तरह की जड़ है मूसला जड़। इसमें एक मेन मोटी जड़ होती है जो सीधे नीचे जाती है और उसमें से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। गाजर इसका एक अच्छा उदाहरण है। और दूसरी तरह की जड़ है रेशेदार जड़। इसमें कोई एक मेन जड़ नहीं होती, बल्कि तने के पास से ही हजारों पतली पतली जड़ें एक गुच्छे की तरह निकलती हैं, बिल्कुल घास की जड़ों जैसी। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, वो आहा मोमेंट। ये सारे सुराग, पत्तियां और जड़ें आपस में जुड़े हुए हैं। क्या कोई यकीन करेगा कि सिर्फ एक पत्ती को देखकर ये बताया जा सकता है कि उसकी जड़ें कैसी होंगी? तो ये है वो सीक्रेट कोड। अगर पत्ती में जाले जैसी नसें हैं, मतलब जालिका रूपी शिरा विन्यास है, तो पौधे में मूसला जड़ होगी और उसका बीज द्विबीजपत्री होगा। और अगर पत्ती में सीधी लाइन वाली नसें हैं, मतलब समानांतर शिरा विन्यास, तो जड़ रेशेदार होगी और बीज एक बीजपत्री होगा। ये प्रकृति का एक कमाल का छिपा हुआ कोड है। पौधों की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और अपनी जासूसी वाली नजर डालते हैं जानवरों की दुनिया पर। चलिए देखते हैं कि उन्हें ग्रुप्स में बांटने के क्या आसान तरीके हो सकते हैं। जानवरों को ग्रुप में बांटने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, और हाँ, वो चलते फिरते कैसे हैं। इस बार हम उनके मूवमेंट यानी उनकी चाल ढाल पर ध्यान देंगे। जरा देखिए, हर जानवर का मूवमेंट उसके माहौल के हिसाब से होता है। बकरी जमीन पर चलने कूदने के लिए टांगों का इस्तेमाल करती है। कबूतर के पास जमीन और हवा दोनों के लिए पैर और पंख है। और मछली वो पानी में तैरने के लिए अपने फिन्स का इस्तेमाल करती है। ये सब उनके घर और उनकी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। तो हमने ये तो देख लिया कि जीव कितने अलग अलग होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इन सभी अंतरों के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है, जिसे कहते हैं अनुकूलन या अडैप्टेशन। अनुकूलन या अडैप्टेशन कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बस नेचर का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, जिसके जरिए कोई भी जीव अपने घर में, अपने माहौल में जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए खास गुण अपना लेता है। इसे समझने के लिए दो बिल्कुल अलग माहौल लेते हैं। गर्म रेगिस्तान में कैक्टस पानी बचाने के लिए अपना तना मोटा कर लेता है। वहीं बर्फीले पहाड़ों पर देवदार का पेड़ अपना आकार तिकोना कर लेता है, ताकि बर्फ उस पर टिके नहीं और फिसलकर नीचे गिर जाए। देखा, दो अलग माहौल, दो अलग स्मार्ट सॉल्यूशंस। और ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम ऊँटों को देखते हैं। दोनों ऊँट हैं, लेकिन अपने अपने रेगिस्तान के एक्सपर्ट।
राजस्थान के ऊंट की लंबी टांगें उसे गर्म रेत से बचाती हैं, तो वहीं लद्दाख के ऊंट के 2 कुबड़ और छोटे पैर उसे ठंडे पहाड़ी इलाके में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अब तक का हमारा ये सफ़र हमें एक बहुत ही ज़रूरी मोड़ पर ले आया है। ये जानना कि प्रकृति में इतनी विविधता है काफ़ी नहीं है, इसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी का घर ही छीन लिया जाए? जब किसी जीव का घर, उसका हैबिटेट तबाह होता है, तो ये सीधे सीधे उस जीव के अस्तित्व पर हमला होता है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे सफल सरकारी अभियानों से लेकर हाल ही में हुए चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट तक और लोगों के अपने आंदोलनों तक ये साबित हुआ है कि जब हम मिलकर कोशिश करते हैं तो हम अपनी कीमती प्रजातियों को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो मिलती है समुदायों से। पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां स्थानीय लोग पीढ़ियों से जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, अपनी विरासत और प्रकृति दोनों को बचाते हुए। तो हमारी ये पड़ताल तो यहीं खत्म होती है, लेकिन असल में अब एक नई पड़ताल शुरू हो सकती है। अगली बार जब कोई बाहर निकले तो सिर्फ देखे नहीं, ऑब्जर्व करे। याद रखें, हर पत्ती, हर जीव एक कहानी कह रहा है। सवाल ये है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?